श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वशिष्ठ ने कहा, इस संबंध में एक रोचक कथा है, इसे ध्यान से सुनो। एक बालक ने अपनी नानी से कहानी सुनने के लिए कहा। नानी ने उसे कहानी सुनाई। बालक ने अत्यंत एकाग्रचित होकर वह कहानी सुनी। वह कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक नगर था जिसका अस्तित्व ही नहीं था। उसमें 3 राजकुमार थे जो वीर भी थे और सुखी भी। उनमें से 2 ने जन्म ही नहीं लिया था और एक अभी गर्भ में भी नहीं आया था। दुर्भाग्य से उनके सभी संबंधियों का निधन हो चुका था। उन राजकुमारों ने अपना नगर छोड़ दिया और अन्यत्र चले गए। सूर्य का उत्कट ताप वे न सह सके और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। तप्त बालू के कारण उनके पैरों में फफोड़े पड़ गए और घास की पत्तियों की नोकों से वे फूट भी गए। वे 3 वृक्षों की छाया तले पहुंचे। इनमें से 2 का अस्तित्व ही नहीं था और तीसरा बोया ही नहीं गया था। थोड़ी देर वहां विश्राम करने तथा उन पेड़ों के फल खाने के बाद वे फिर आगे बढ़े। वे 3 नदियों के तट पर पहुंचे। इनमें से 2 सूखी हुई थीं और तीसरी में जल था ही नहीं। राजकुमारों ने उनमें मजे से स्नान किया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वे ऐसे नगर में पहुंचे जिसका भी निर्माण होने को था। उसमें प्रवेश करने पर उन्हें 3 अति रम्य राजप्रसाद दिखाई दिए। इनमें से 2 बने ही नहीं थे और तीसरे की दीवार ही नहीं थी। उन्होंने उसमें प्रवेश किया और उन्हें सोने की 3 तश्तरियां दिखाई पड़ीं। इनमें से 2 तो 2 टुकड़े में थीं और तीसरी चकनाचूर थी। जो चकनाचूर थी उसे उन्होंने उठा लिया। उन्होंने 100 ग्राम में से 99 ग्राम छोड़कर चावल पकाए। तब उन्होंने 3 धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इनमें से 2 अशरीरी थे और तीसरे का मुंह ही नहीं था। जब ये तीनों धर्मात्मा भोजन कर चुके तो तीनों राजकुमारों ने भी बचे हुए भोजन का भक्षण किया। उन्हें पूर्ण तृप्ति हुई। इस प्रकार वे उस नगर में दीर्घ काल तक शांति से और आनंद पूर्वक रहे। मेरे पुत्र, यह अत्यंत सुंदर कथा है। इसे सदा स्मरण रखना और फिर तुम ज्ञानी पुरुष हो जाओगे। हे राम, जब उस बालक ने यह कथा सुनी तो अत्यंत हर्षित हुआ। संसार की जिस सृष्टि को हम जानते हैं वे उक्त बालक की कथा से अधिक वास्तविक नहीं है। यह संसार शुद्ध भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह एक विचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अनंत चेतना में ही सृष्टि का विचार उत्पन्न होता है और यह है भी वही। हे राम, यह संसार विचार से अधिक कुछ नहीं है। इस संसार में चेतना की सभी पदार्थ विचार मात्र ही हैं। विचारणा की भूल का त्याग करो, विचारों से मुक्त हो, सत्य से जुड़ो और शांति प्राप्त करो। कोई समझदार नहीं बल्कि मूर्ख ही अपने विचारों से भ्रमित होता है। वह मूर्ख ही है जो अविनाशी को विनाशी समझता है और भ्रमित होता है। अहंकार भी एक विचार ही है जो आत्मा और भौतिक तत्वों के मिथ्या साहचर्य पर आधारित होता है। जब असीम चेतना ही किसी का वास्तविक रूप है तो फिर यह अहंकार उत्पन्न हुआ तो कैसे? सच्चाई यह है
कि जिस प्रकार मरीचिका में जल का अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार अहंकार का भी असीम चेतना में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हे राम, अपने ऐसे अपूर्ण दृष्टिकोण का त्याग करो जो तथ्याधारित नहीं है। पूर्ण दृष्टिकोण में विश्राम करो, क्योंकि यही आनंद की प्रकृति है और सत्य पर आधारित भी है। सत्य की प्रकृति का अनुसंधान करो, झूठ को छोड़ो, तुम सदा मुक्त हो। तुम अपने को बंधनग्रस्त क्यों कहते हो और क्यों दुखी होते हो? सत्य असीम है, वह क्यों, कैसे या किसके द्वारा बन सकता है? आत्मा के विभेद नहीं होते, पर ब्रह्म ही सब कुछ है, तो फिर बंधन क्या और मोक्ष क्या? यह मात्र अज्ञान जन्य स्थिति है कि हम सोचते हैं और दुख का अनुभव करते हैं, जबकि दुख तुम्हें छू नहीं सकता। ये चीजें आत्मा में नहीं होती। यह शरीर रहे या ना रहे अथवा किसी अन्य ब्रह्मांड में चला जाए, पर जब मैं इस शरीर में आबद्ध नहीं हूं, तो मैं इससे प्रभावित कैसे हो सकता हूं? जैसा संबंध बादल और हवा अथवा कमल और भ्रमर में होता है, वैसा ही संबंध शरीर और आत्मा में भी होता है। जब बादल छट जाते हैं, तब हवा और आकाश एक हो जाता है। जब कमल बिखर जाता है, तब भ्रमर उड़कर आकाश में चला जाता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती और मन का अंत भी तब तक नहीं होता जब तक वह आत्मज्ञान की आग में जल नहीं जाता। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। काल और स्थान के उस आवरण को मृत्यु कहते हैं जो आत्मा को ढक लेता है। मूर्ख लोग ही मृत्यु से डरते हैं। आकाश में उड़ने की इच्छा होने पर जिस प्रकार पक्षी अंड कवच को तोड़ देता है, उसी प्रकार अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों को त्यागो। अपार दुख देने वाली अज्ञानजन्य इन प्रवृत्तियों को नष्ट करना अत्यधिक कठिन होता है। आत्मा को सीमाबद्ध कर देने वाली मन की यह अज्ञानजन्य प्रवृत्ति असीम को ससीम मान लेती है, तो भी जिस प्रकार सूरज कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आत्मा को प्रकृति के संबंध में होने वाला अनुसंधान, स्वप्रयास अज्ञानजन्य आत्मा को सीमित करने वाली प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। तप आदि क्रियाएं इस संबंध में निष्प्रयोजन होती हैं। जब मन का शुद्धिकरण हो जाता है, तो ज्ञान का उदय होता है और वह अपनी पुरानी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। अपने को आत्मा में विलीन करने के लिए मन आत्मा की खोज करता है। ऐसी ही मन की प्रकृति है। यही परम लक्ष्य है। हे राम, इसी के लिए प्रयास करो। असीम चेतना में प्रकट होने वाला मन अपनी प्रकृति के अनुसार अपने को बाहर की ओर फैलाता है, पुनः अपनी प्रकृति के ही अनुसार बड़े की प्रतीति छोटे में और छोटे की प्रतीति बड़े में करता है, और अपने को कभी एक रूप में और कभी दूसरे रूप में प्रतिष्ठित करता है। जिन छोटी वस्तुओं को भी वह छू देता है, वे विशाल हो जाती हैं और उसी की हो जाती हैं। आंख झपकने भर की देर में वह उन्हें नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार कोई योग्य अभिनेता एक के बाद एक कई भूमिकाएं निभाता है, उसी प्रकार मन भी एक के बाद एक अनेक भूमिकाएं निभाता है। यह वास्तविक की प्रतीति अवास्तविक में और अवास्तविक की प्रतीति वास्तविक में करता है। इन्हीं सबके कारण वह
आह्लादित भी होता है और दुखी भी। उसे जो सहज भाव से उपलब्ध होता है वह उस पर झपटता है। परिणाम स्वरूप उसमें स्वामित्व का मिथ्या भाव उत्पन्न होता है और वह उसका परिणाम भोगता है। ऋतु परिवर्तन के कारण समय में परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार मन भी अपनी विचार शक्ति के कारण एक वस्तु को दूसरा रूप देने में सक्षम होता है। इस प्रकार समय और स्थान तथा अन्य पदार्थ मन के नियंत्रण में होते हैं। तीव्रता या मंथरता के फलस्वरूप तथा सृजित या प्रभावित पदार्थों के आकार प्रकार के कारण मन वही करता है जो उसे जल्दी या देर से करने को होता है। वह कुछ भी करने के लिए अक्षम नहीं। हे राम, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक अन्य कथा सुनाता हूं। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।